और उसके बाद उन्होंने जब बाद में लिखी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में एक लाइन भी फिलॉसफी की नहीं है, इसलिए उसका उन्होंने नाम रखा, ये हमारा चार्टर ऑफ एक्शन है, ये फिलॉसफी नहीं है। फिलॉसफी में तो ऊँची ऊँची बातें दुनिया करती रही, लेकिन करके भी तो दिखाओ कुछ। और करने के लिए आपके पास कोई चार्टर ही नहीं है, क्या एक्शन उठाएं? तो इन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बनाया, और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में पहला लिखा, वी द सोशलिस्ट, हम वो सोशलिस्ट हैं, हम किसी चीज़ को छुपा करके नहीं रखते, जो हमारे दिल में है उसको स्पष्ट कहते हैं उसको। और स्पष्ट क्या कह रहे हैं? स्पष्ट ये कह रहे हैं कि जिन्होंने हमारा खून चूसा है अब तक, एक्सप्रोप्रिएटर शैल बी अब हम उनका खून चूसेंगे। कैसे चूसेंगे? उसने कहा दुनिया के लेबर जो हो इकट्ठे हो जाओ, तुम्हारे पास क्या है, यू हैव नथिंग टू लूज, तुम कुछ नहीं खोगे, अगर मर गए तब भी गरीबी से छुट्टी मिल जाएगी। आज तुम रगड़ रगड़ के एड़ियाँ मर रहे हो, तड़प तड़प के मर रहे हो, भूख से मर रहे हो, एक बार मर जाओगे छुट्टी मिल जाओगे, और अगर जीत गए तो सारा धन तुम्हारे पास आएगा। प्रोड्यूसर शैल बी दी ओनर, जो पैदा करेगा वही मालिक होगा, ये नहीं कि पैदा तुम करो और मालिक कोई और हो जाए। इसके लिए भी हमारे यहाँ इकबाल ने एक शेर कहा है, जिस खेत से दहका को मयसर न हो रोज़ी। ये लगान लेते थे किसान से, तो क्या करते थे, अरे ये खेत तो बड़ा संपन्न है, तेरे यहाँ 40 मन गेहूँ पैदा होने वाला है, और हमने जो एक तय कर रखा है कि 25% लगान जाएगी, तो 10 मन गेहूँ तुझे लगान देना पड़ेगा। वो कहे जी मेरे खेत में इतना गेहूँ नहीं पैदा होता। नहीं, हमने देख लिया है, इतनी भूमि दरखेज है, इतनी वो। जब वो आए लेने के लिए 10 मन, तो बेचारे के पास 10 मन नहीं था, 9.5 मन ही था, तो 9.5 मन तो वो ले लिया लगान के बाद में, और बाकी में उसके बर्तन वर्तन गिरवी कर लिए। जिसने पैदा किया उसको एक दाना भी नहीं खाने के लिए मिला, वो बेचारा कहीं तिनके उनके खा करके कुछ खा रहा है जो बचा कुचा था। तो इकबाल ने कहा कि जिस खेत से दहका को मयसर न हो रोज़ी, जो पैदा कर रहा है किसान, अगर उसको ही गेहूँ खाने को नहीं मिलता तो खड़े हो जाओ, उस खेत के अरखोश है गंदम को जला दो, आग लगा दो ऐसे खेतों में। सरमाएदार के घर में गेहूँ नहीं जाना चाहिए। एक दिन हमने ऐसे ही कह दिया था, तो कहने लगे ये कम्युनिस्ट हो गए। हमने कह दिया था, हमने कहा कृष्ण जी जो थे वो चोरी नहीं करते थे मक्खन की, वो ये कहते थे कि जिस वृंदावन का जो माखन है वो तो सब कंस के यहाँ चला जाता है, राजा के यहाँ, और छाछ या ताहे अहीर की छोरियाँ छछियावर छाछ पे नाच नचावत, इनके पास छाछ रह जाता है। तो इसलिए उन्होंने ग्वाल वालों को कहा कि जो भी मथुरा की तरफ मक्खन लेकर के जा रही हो उसकी हांडी फोड़ दो, लूट लो उसका मक्खन, खा जाओ उसका मक्खन, लेकिन वहाँ राजाओं के पास, कैपिटलिस्टों के पास नहीं जाना चाहिए। तो एक आदमी खड़े हो कहने लगे आप तो कम्युनिस्टों की भाषा बोल रहे हैं। मैंने कहा नहीं, कम्युनिस्टों की भाषा नहीं बोल रहा मैं तो वही भाषा बोल रहा हूँ जो हमारे भागवत में है। तो ये जो इन्होंने भाषा दी, इन्होंने कहा कि जो पैदा करने वाला आदमी है वही ओनर हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि इसलिए आप एक काम करो, बस यूनाइट हो जाओ। और फिर इन्होंने सारी ऐसी चीज़ें लिखी। इन्होंने कहा कि देखो एक सबसे बड़ी कमज़ोरी है, नहीं इधर का भी अभी देखना है ना, कि लेबर को हैव नॉट क्यों हो जाती है। इन्होंने लेबर को, ये तो लेनिन ने इकोनॉमिक बेसिस पे बनाया, इन्होंने तो इस पर तो मॉरल बेसिस पे बनाया। ये कहता है कि मज़दूर जो है वो क्या करता है कि मज़दूर गवर्न होता है कि भाई कोई मुझे मजदूरी मिल जाए तो चौराहे पे जाके खड़ा हो जाता है। उसका एक आदमी कह रहा है कि जी मैं दिहाड़ी 200 रुपये लूँगा, तो दूसरा मज़दूर जो है वो कहता है मेरे घर में तो रोटी नहीं कर, मैं 150 ही में काम कर दूँगा। तो जो मंडी का लॉ है, मंडी में जब डिमांड ज़्यादा होती है तो प्याज के रेट बढ़ जाते हैं, जब डिमांड कम होती है तो प्याज के रेट जो हैं किसी तरह से प्याज उठा लो नहीं सड़ जाएगी।
तो ये लेबर जो है ये भी मंडी की तरह अपने आप को कमोडिटी बना करके बेचने लगती है। तो कहते मैं इनको भी कहूँगा कि नहीं, तुम कमोडिटी नहीं हो, 200 रुपये से कम 1 पैसा भी नहीं लूँगा, काम कराना कराओ। और जिस दिन तुमने काम करना बंद कर दिया सारे कारखाने ठप हो जाएंगे। बस इतना करना पड़ेगा, लेबर ऑफ दी वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइटेड। मैं अगर काम करने नहीं जा रहा तो मेरा जो साथी है वो ना करे कि जी ये तो चला गया, मैं सब यूनाइट हो जाओगे। अगर मेरा साथी नहीं जाएगा तो मैं भी काम नहीं करूँगा, देख तू कैसे कारखाना चला लेगा। तो जब ये कमोडिटी नहीं बनेंगे तो इनके अंदर भी इंसानियत आ जाएगी। तो मैं दोनों को, उसको तो चुड़ैल की बजाय पैसे का लोभ जब ख़त्म हो जाएगा तो उसका चुड़ैल पर ख़त्म हो जाएगा, उसमें इंसानियत आ जाएगी। और इधर जो है मैं इस लेबर को कहूँगा कि जब तुम यूनाइटेड हो जाओगे और एक लेबर कहेगा कि मैं काम करने नहीं जाऊँगा तो सारी लेबर हड़ताल कर देगी। अगर 200 रुपये से कम मजदूरी दी तो हम मिल में हड़ताल कर देंगे। तो नतीजा क्या होगा, जिस दिन तुम खड़े होगे ना यूनाइटेड होकर के, तो तुम्हारी शक्ति ऐसी है कि इनको सबको हिला के रख देगी। तो यू विल विन, द वर्ल्ड इज टू बी वन बाई यू। एक दिन अब ऐसा आने वाला है कि उन्होंने कहा ना, हम छुपा के नहीं रखते बात, हम तो कहते हैं क्रांति के द्वारा ही होगा। छीन लो। कल हमने एक शेर यही कहा था कि तेरगी अपने मुकद्दर की मिटाने वालों, छीन कर चांद सितारों से रोशनी ले लो। छीनना पड़ेगा इनसे, कैपिटलिस्टों से छीनना पड़ेगा, सरमाएदार जो है उनसे छीनना पड़ेगा, इनके खिलाफ खड़े हो जाओ। मजदूर की दिहाड़ी नहीं बढ़ाई, 75 रुपये मजदूर की दिहाड़ी थी। मजदूरों ने संघर्ष किया यूनाइटेड होकर के, तो आज 250 रुपये हो गई उनकी। अगर यूनाइटेड ना होते तो 75 में क्या गुजारा करते बेचारा। तो मार्क्सिज्म बहुत लंबा चौड़ा है, काम करें। अभी तो हम पहले ही उस पर आ रहे हैं, सोशलिज्म की बात ही कर रहे हैं। अभी तो राज की बात करेंगे, कैपिटलिज्म के। दास कैपिटल का थोड़ा सा हिस्सा हमने लिया है, वैसे सारा ले भी नहीं सकते, बहुत लंबा चौड़ा है, 3 वॉल्यूम है। लेकिन इससे रुचि पैदा हो जाएगी लोगों को दास कैपिटल पढ़ने में, कि दास कैपिटल पढ़ो। और उसमें जब आएगा ना कि इनका तो रिश्ते भी इनके रुपए से हैं। जो रिश्तेदार, अब 2 मिनट में एक शेर कहूँ, बवख्ते तंग दस्ती फारसी का है। इनके जो रिश्ते हैं क्या है, बवख्ते तंग दस्ती आशना बेगाना मी गर्दन। गरीबी के अंदर अपने रिश्तेदार जो हैं वो पहचानना ही छोड़ देते हैं। फारसी का शेर है, बवख्ते तंग दस्ती, जब गरीबी आती है तो जो आशना है, रिश्तेदार है, वो भी पहचानना छोड़ देते हैं। मेरा तेरा क्या रिश्ता है? कहती मेरी चाची जो है ना, मैं तुम्हारी जो चाची है वो मेरी सगी बुआ है। अरे इतनी दूर का रिश्ता हम नहीं मानते, भाग जाए। और अगर गरीब नहीं है, वो अब मालदार आदमी है, तो मेरे मामा के, साले के, चाचा के, ताऊ का भतीजा है ये जी मिनिस्टर जो बन गया है, उससे रिश्ते निकाल के पहुंच जाएंगे। तो बवख्ते तंग दस्ती आशना बेगाना मी गर्दन। गरीबी आते ही आदमी जो है वो रिश्तेदारी नहीं मानते, बेगानों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। सुराही चूँ शबद खाली जुदा पैमाना मी गर्दन। बोतल जो होती है उसके पीछे पीछे पैमाना भागता है, प्याला जो है उसके पीछे पीछे भागता है। लेकिन जिस दिन बोतल खाली हो जाती है, पैमाना इतनी दूर चला जाता है, बोतल को याद भी नहीं करता वो। तो गरीबों को कोई रिश्तेदारी तक नहीं मानता। ये सरमाएदारा निज़ाम में ये दास कैपिटल यही कहता है कि इनकी रिश्तेदारी भी पैसे से है। ये माँ भी अगर गरीब है तो उसको धक्का मार के निकाल देंगे। अगर बाप ने कोई संपत्ति नहीं रखी तो कहते ये हमारा बाप जो है ये तो लुच्चा बदमाश था, इसने अपनी सारी संपत्ति लुटा दी, इधर उधर से निकल जा घर से बुढ़े। और बाप के पास संपत्ति हो तो एक बेटा कहेगा पिताजी आपके पैर दबाऊँ, दूसरा बेटा कहेगा पिताजी आपके मालिश करूँ, तो तीसरा। तो ये कहते हैं कि दास कैपिटल में ही लिखा है कि सारी रिश्तेदारी जो है, बहुत लंबा चौड़ा, कि सारी रिश्तेदारी पैसे की है। धनाढ़ लोग आदमी जो हैं सिवाय पैसे के और किसी कोई रिश्ता नहीं मानते। एक ही रिश्ता है, वो है पैसा।